जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में बिहार प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल के लिए टॉप क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। और जिन प्रश्न का उत्तर आपको पहले से मालूम हो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के राज्यों में जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? 3 सेकेंड का हम आपको समय देंगे। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है। भारत के राज्यों में जूट के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। और आपको बता दें कि पहले स्थान पर आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा कि भारत के राज्यों में पहले स्थान पर जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य है, तो ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल। और अपना प्यारा राज्य बिहार ये दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जिसको बीपीएससी हम लोग अभी फिलहाल में यहां जानते हैं बिहार में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होता है? राज्य के राज्यपाल यानी कि गवर्नर के द्वारा। तो आप लोग ये बताइएगा कि वर्तमान में बिहार के गवर्नर कौन है, कमेंट में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होती है? यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, और इसी के साथ प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसी भी राज्य का राज्यपाल यानी कि गवर्नर जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर, मानव शरीर में जल कितना प्रतिशत होता है? हमारे बॉडी में वाटर कितना प्रतिशत होता है? अबाउट 70%। 70% के लगभग हमारे बॉडी में जल यानी कि वाटर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पैंतीस वर्ष होगा। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। अगला देखिए, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए निर्देशित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद में राज्य सरकार को पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए अधिकार दिया गया है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष थे काका साहेब कालेकर। क्वेश्चन नंबर 11, डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये हो जाएगा आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हिंदी का प्रश्न है, अंग लगाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अंग से अंग लगाना, होली वाला गाना सुने होंगे, वही है अंग लगाना। इसका मतलब हो जाएगा गले लगाना, गले लगाओ, ऑप्शन नंबर बी। और इनके अलावा और कुछ मुहावरे हैं जिनको आप ध्यान में रख लीजिएगा, जैसे आंख बिछाना, इसका क्या मतलब? सम्मान करना, किसी को इज्जत देना, इज्जत करना। मन महसूस कर रह जाना, मतलब मन के भाव मन में ही रह जाना। नहीं होता है कुछ न कुछ आदमी सोच करके रखता है, ख्वाबों में जो जीता है वही ख्वाब के ख्वाबे में रह जाता, वही हो गया मन महसूस कर रह जाना। अंक में समेटना यानी कि गोद में लेना। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? इंडियन स्टेट झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2000 में, ऑप्शन नंबर सी। तारीख क्या थी? 15 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 15, किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया था? वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया गया है?
तो ये हो जाएगा 280, 280, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर प्रश्न देखिए, एंगस्ट्रम किसकी एक इकाई है? एंगस्ट्रम किसकी एक इकाई है? तो ये हो जाएगा आपका तरंगदैर्घ्य का। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्रथम वित्तीय आयोग का गठन कब हुआ था? वित्त आयोग का गठन जो है किया गया था 1951 में, ऑप्शन सी। 18 नंबर प्रश्न देखिए, प्रथम वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्तीय आयोग के डायरेक्टर केसी नियोगी। बी नंबर। विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? एमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर इंग्लिश का है 20 नंबर, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी कि दिए गए सेंटेंस का वन वर्ड में बताना है। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स इज, पहले देख लीजिए, उसके बाद हिंदी में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक प्रश्न पूछता है इससे, तो ये हो जाएगा एडिक्ट। देखिए वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स इज का मतलब हुआ है वह व्यक्ति जो किसी चीज के लत के आदी हो चुका है, जैसे शराब और वगैरह। शराब पीने वाला को क्या कहते हैं? शराबी कहते हैं। तो वही मतलब वो जो है उसमें आदी हो गया है, आदत लग गया है उसको क्या कहते हैं? एडिक्टेड पर्सन। इसके अलावा एडामेंट की बात करें, ये हो गया अटल, जो कि कभी खत्म ना होता हो। अबेंडन मतलब हुआ त्यागना। केयरफुल मतलब बहुत अच्छे से सतर्क रहना। तो यहाँ पे एडिक्ट आप आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का न्यायवादी जो है ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? यह हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा आपका वाट, डी नंबर। अगला देखिए, 2011 की सेंसस यानी कि जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी? 2011 की सेंसस के मुताबिक जो है भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी? पढ़े लिखे महिला की प्रतिशत 65.5%, 2011 के अनुसार। इस बार देखिए थोड़ा हाई होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता, पीछे था महिला, अब यह है पुरुष। ये पुरुष जो है पढ़े लिखे, इसका प्रतिशत बताना है 2011 की जनगणना के मुताबिक। यह हो जाएगा 82.0%, यानी कि 82%। और महिला की बात करें 65.5%। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इलेक्ट्रोएन्सेफ्लोग्राम, इसका उपयोग जो है किस चीज की जांच में किया जाता है? इलेक्ट्रोएन्सेफ्लोग्राम, इस चीज का उपयोग किसकी जांच में किया जाता है? मस्तिष्क, ब्रेन, ऑप्शन नंबर डी को आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, पवन, हिंदी का है, पवन का संधि विच्छेद बताना है। पवन का संधि विच्छेद यहां पर क्या होगा? पो जोड़ अन, ऑप्शन नंबर डी का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज एस्टैब्लिश्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई की स्टेब्लिश कब हुई? 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन नंबर ए को आंसर कीजिए। 29 नंबर, विद्युत मोटर में किस ऊर्जा का परिवर्तन होता है? विद्युत मोटर जो एक डिवाइस है, यानी कि यांत्रिक, ये आपका है, इसमें जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देते हैं? तो ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में जो है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? रिजर्व बैंक के गवर्नर वर्तमान में है श्री शक्तिकांत दास, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है?
मनरेगा का उद्देश्य इनमें से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पे जनसंख्या घनत्व के मामले में पूछा गया है, यानी कि वहां पर जगह कम है और आदमी की संख्या ज्यादा है, उस राज्य का नाम बताना है। बिहार हो जाएगा, और बिहार वैसे जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है। अगला देखिए, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड जो है वसा है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 33 क्वेश्चन कराए आज। देखिए, एक प्रश्न आपके लिए है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक ना। और इसमें ऑप्शन हम आपको नहीं दिए हैं क्योंकि आप बिहार के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये बेसिक नॉलेज आपको रखने की आवश्यकता है। तो आप बताइएगा वर्तमान में राज्यपाल बिहार के कौन है? जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।